एक लड़की ने अपने प्रेमी को पास रखने के लिए उसके पैर काट दिए और उसे बंधक बना लिया। उसे भागने से रोकने के लिए उसने बाकी हिस्से को लोहे के छल्ले से एक लकड़ी के खूंटे पर नट बोल्ट से कस दिया। इस तरह उसका प्रेमी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। थोड़ा भी हिलने पर उसके पैरों से खून बहने लगता था। प्रेमी को भूखा न मरने देने के लिए लड़की हर दिन उसे खाना खिलाती और आदमी कभी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था यह प्यार नहीं बल्कि लड़की का पागलपन है। और लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी अब बंधक था और वह उससे दूर नहीं जा सकता था। लड़की को इतना पागल देखकर आदमी डर से कांपने लगा, क्योंकि लड़की सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक पागल साइको लगती थी। अगले दिन लड़की हमेशा की तरह खाना लाई। हालांकि आदमी पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन अभी भी आज्ञाकारी नहीं था और खाना थूक दिया। लड़की ने बिना हिचक चाकू उठाया और उसे पर खरोंच दिया, लेकिन जल्द ही उसे दुख हुआ, क्योंकि वह उसका पुराना प्रेमी था। इसलिए उसने मरहम लाकर आदमी के घाव का इलाज किया। इस तरह लड़की को स्कूल के दिनों का प्यार याद आया, इसलिए वह हर दिन तहखाने में जाती, आदमी से बातें करती और काम करती, उम्मीद करती कि उनका रिश्ता बेहतर होगा। समय बीतता गया। एक हफ्ते बाद लड़की को एहसास हुआ कि आदमी के पैर का घाव ठीक हो रहा था। लड़की बहुत उत्साहित थी, सोचती थी कि आदमी जल्द ही उसके साथ बच्चा पैदा कर सकेगा, लेकिन आदमी इसे विकृत प्यार मानता था और तभी उसकी भागने की योजना बनी। जब लड़की बेसमेंट से चली गई तब आदमी ने चारों ओर नजर घुमाई। जब उसने पास के बॉक्स में एक पेचकश देखा तो उसे तुरंत भागने का तरीका सूझा, क्योंकि पेचकश से पैरों की बेड़ियां खोली जा सकती थी। इसलिए उसने लड़की के खाना लाने का इंतजार किया, लेकिन लड़की सतर्क हो गई, इसलिए उसने जानबूझकर टूल बॉक्स को थोड़ा दूर रख दिया। लड़की का पूरा विश्वास जीतने के लिए आदमी ने उससे बातें करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी पहली मुलाकात के समय। जब उसने देखा कि लड़की की सतर्कता कम हो रही है तो आदमी ने पहले की तरह उसके बाल संवारने का प्रस्ताव रखा। लड़की ने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसे नहाने के बाद अपने प्रिय व्यक्ति से बाल संवारवाना बहुत पसंद था। जब वह आनंद ले रही थी, आदमी ने चुपचाप झड़े हुए बालों को छिपा लिया और जब लड़की चली गई तो उन बालों से रस्सी बना ली। आने वाले दिनों में दोनों साथ खाना खाते। खाने के बाद वह उसके बाल संवारता और कुछ समय बाद उसने पर्याप्त बाल इकट्ठे कर लिए थे। फिर चिकन खाते समय उसने चुपके से 2 हड्डियां मुंह में छिपा ली। जल्द ही उसने एक साधारण हुक बना लिया। जब उसकी दोस्त काम पर चली गई तो उसने अपना प्लान शुरू किया, लेकिन हर संघर्ष उसे बहुत दर्द देता था। कई प्रयासों के बाद वह आखिरकार पेचकश तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से वह जमीन पर गिर गया। उसने पेचकश उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके पैर बेड़ियों से जकड़े होने के कारण उसकी पहुंच सीमित थी। लेकिन उस पागल लड़की से बचने के लिए उसने दर्द सहकर अपनी जांघें खींची। आखिरकार उसने पेचकश उठा लिया, फिर दांत भींचकर बेड़ियों के पेंच खोले। तीव्र दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन अंततः वह आजाद होने सफल हुआ। लेकिन जब वह मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचा तब उसे इस सब के पीछे का सच पता चला। बाहर एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। दरअसल वह खुद लड़की द्वारा बनाई गई एक लकड़ी का मूर्ति था, जिसे आत्मा दी गई थी। लड़की एक लकड़ी की मूर्तिकार थी। एक दिन वह पड़ोसी के शोर से जाग गई। गुस्से में जब वो दरवाजा खटखटाने दौड़ी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि दरवाजा खोलने वाला उसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी नई प्रेमिका उसकी अपनी छोटी बहन थी। लड़की शर्मिंदगी से वापस चली गई, लेकिन घर लौटकर वह अपनी भावनाएं छिपा न सकी। अपने पूर्व प्रेमी को वह अभी भी प्यार करती थी। हर दिन उसकी लकड़ी की मूर्तियां बनाती, ढेर सारी मूर्तियां बनाई, पर उनमें जान नहीं थी। यह उसे दुखी करता था। आज अचानक फिर मिलना, उन्हें प्यार में देखना, साथ काम पर जाते और लौटते देखना, उसे जलन और गुस्सा आया। यह जीवन उसका होना चाहिए था ना कि उसकी छोटी बहन का। रात को उन्हें रोमांटिक देखकर उसके दिल में जलन और बढ़ गई। आदमी ने अपना सारा प्यार उसकी छोटी बहन को दे दिया था। यह देखकर कि पूर्व प्रेमी किसी और से इतना प्यार करता है, लड़की को बुरा लगा, इसलिए उसने ड्रिल से दीवार में छेद कर दिया ताकि वह रोज उन्हें देख सके। जब वे साथ खाते, टीवी देखते तो वह अपनी लकड़ी की मूर्ति लाती, और वह मूर्ति थी, न हंस सकती न बोल सकती, जीवित इंसान जैसी नहीं थी।